नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज पर केबीटी और मैं हूं आपके साथ आलोक कौर। यानी केबीटी यानी कब बदलेगी तस्वीर। और आज हम बात करेंगे उस तस्वीर की जो उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड में हर घर जल का दावा, लेकिन पौड़ी का परसुंडा खाल आज भी प्यासा है। सरकार कहती है कि 85% घरों तक पानी पहुंचा, तो फिर लोग हैंडपंप पर लाइन में क्यों लगे हुए हैं? आखिर कागजों में बह रहा है पानी? क्या लगता है, क्या आखिर कागजों में पानी बह रहा है? जमीन पर सूख क्यों गया है ये पानी? आज सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल है वादों का, सवाल है सिस्टम का, और सवाल है उस डबल इंजन सरकार का जो दावा करती है कि उत्तराखंड के 85% ग्रामीणों परिवारों तक हर घर जल पहुंच चुका है। लेकिन जमीनी तस्वीर क्या है? क्या सच में हर घर तक पानी पहुंचा है, या फिर सरकारी फाइलों में बहता ये पानी जनता के घरों तक आते आते सूख गया है? आज हम आपको लेकर चलेंगे पौड़ी गढ़वाल के परसुंडा खाल, जहां लोग 2026 में भी पानी के लिए लाइन में खड़े हैं, जहां महिलाओं की सुबह नल से नहीं हैंडपंप से शुरू होती है, जहां बच्चे किताबों से ज्यादा बाल्टियां उठाना सीख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर जल जीवन मिशन इतना सफल है तो फिर परसुंडा खाल प्यासा क्यों है? एक हैंडपंप, सैकड़ों लोगों का सहारा, सुबह से शाम तक लंबी कतार, और गर्मी बढ़ रही है, पानी घट रहा है, जिम्मेदार खामोश हैं। क्या आंकड़ों का खेल चल रहा है? क्या सिर्फ कागजों में पानी बह रहा है? जल संस्थान को जवाब देना होगा, आज स्थानीय प्रशासन को जवाब देना होगा, क्योंकि पानी कोई सुविधा नहीं है, मूल अधिकार है। जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन जब जनता पानी मांगती है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। अब इस पूरे मामले की जमीनी सच्चाई क्या है, यह समझने के लिए हम आपको सीधे एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। पौड़ी जनपद के परसुंडा खाल बाजार क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच क्षेत्रीय ग्रामीणों को पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का एकमात्र सहारा फिलहाल बाजार क्षेत्र में लगा एक हैंडपंप ही बना हुआ है, जहां सुबह से देर शाम तक ग्रामीणों की भीड़ जुटी रह रही है। मैं 2-3 साल हो गए हमको यहाँ। एक हम पौड़ी भी चले गए, सबके ऑफिस, जल निगम, जल संस्थान, सब जगह जहाँ जहाँ इनका जनता दरबार लगा वहाँ हम गए। इन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के दो, एप्लीकेशन दिया। ठेकेदार ने जहाँ ऑलरेडी एक कनेक्शन था वहाँ 2-2 कनेक्शन दिए, जिनके मतलब उनके साथ जान पहचान थी। उन्होंने ये तक बोला है हमें कि उनके जान पहचान के होंगे उनके कनेक्शन तो हम लगाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 परिवार उन्होंने छोड़ के गए हो। इतनी बार हम उनकी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। लेकिन आज अधिकारी आके कह रहे हैं कि लग जाएगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर देखिए, उनके लिए तो हम तब सही करेंगे जब वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। उनके पास तो वीडियो तो देखो कोई भी वायरल होती रहती है, लेकिन हम उनके पास भी एप्लीकेशन लिखे गए, उनके पास भी हमने अपनी प्रॉब्लम दी है, जहाँ जहाँ जनता दरबार लगा वहाँ गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। सुबह जब हम 3 बजे यहाँ पे पानी के लिए आ रहे हैं, आप सोचो कि पानी अगर उनके ही घरों में एक दिन भी पानी ना आए तो कैसा लगेगा उनको। बिना पानी के वजह से हम पानी लाएंगे तो नहाएंगे धोएंगे तो 3 बजे से हम सुबह उठ जा रहे हैं, यहाँ पे पानी ला रहे हैं। और दिन के 1-2 बजे कितनी तेज धूप है आजकल, ये भी देख रहे हो आप लोग, सूखी हुई है। लेकिन 1 महीने, इतना टाइम तो लगता नहीं कि 1 महीना हो जाता कि मोटर बनने में, लेकिन अभी उन्होंने 1 महीने से कोई मोटर का वो नहीं किया है। हम इसे हैंडपंप से सारे फैमिलीज यहीं से भर रहे हैं पानी। अब प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हर घर जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। परसुंडा खाल क्षेत्र में पाइपलाइनों में पानी नहीं आने से आम जन के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान हैं। बहुत समस्या है, काफी टाइम हो गया, पानी आ नहीं रहा है। कम से कम 15 दिन हो गए हैं, पानी आ नहीं रहा है यहाँ। अभी बता रहे हैं कि यहाँ मोटर फूक गई है, इस कारण नहीं हो रहा है, लेकिन कब तक होगा उसका निशान ये पता नहीं चल रहा है। हमने बताया है उनको, सब अपनी समस्या है, देखो बोल रहे हैं कि कल तक होगा, देखते हैं क्या बोलते हैं। जी हाँ, कनेक्शन पूरे नहीं बिछे हैं, केवल उन घरों में अधिकांश कनेक्शन है जो पर्याप्त घर में नहीं है। जो गाँव में है उनके घर में कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, जनता तो परेशानी है। अब देखो, अधिकारी आए हैं, कल के लिए बोल रहे हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तब आगे देखते हैं। समाधान नहीं हो पाया अभी तो। ग्रामीणों का कहना है कई बार विभागीय अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है।
पानी की समस्या के चलते लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। का मामला है, पहले तो हमें कनेक्शन नहीं मिले, 3 परिवार हम यहाँ छोड़ के, फिर यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हैंडपंप में 3-3 4-4 घंटे हम बैठे हुए हैं। जो पानी पंप का पानी था वो भी इन्होंने वो भी खराब हो रखा है, वो भी नहीं आ रहा है। हमें खाली जाना पड़ रहा है, वहाँ के भी लोग सुनना पड़ रहा है हमको जाएंगे कहाँ पानी के लिए? हमें पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर आता 4-4 बर्तन भर रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ? ठेकेदार ने हमारे कनेक्शन दूसरी जगह लगाए। हम तो यही बोलेंगे, 1.5 साल हो गए हमें, 1.5 साल से हमें घर जल नहीं मिला। आज कल लगेगा 1 साल हो गए बोलते वो ऐसे ही लगे हैं अभी तक भी। 3 परिवार है, यहाँ नीचे हम 3 परिवार सबसे नीचे। ग्रामीणों की परेशानी पर टीएस रावत जल संस्थान पौड़ी के अधिशासी अभियंता ने जल समस्या के समाधान पर भरोसा दिया है। इधर ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं हुई तो वो मंडल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। यहाँ पर अभी कुछ महिलाएं हैंडपंप में पानी भर रही थी, तो मैं यहाँ से अभी साइट इंस्पेक्शन करके गुजर रहा था, तो मैंने खुद इनसे अभी पूछा कि पानी की क्या समस्या है। तो जो इन लोगों ने समस्या बताई है, तो उम्मीद है कि कल शाम तक हम उस समस्या को दूर कर देंगे। उनका आक्रोश जायज़ है। एक्चुअली पहले उनको जो ग्रेविटी सोर्स से पानी मिलता था, अभी उसका रखरखाव मुझे लगता है कि थोड़ा कम होगा, जिस वजह से उनको ग्रेविटी वाला पानी कम मिल रहा है और पंपिंग वाला पानी कुछ दिनों से शट डाउन होने के कारण इनको पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो हर घर जल में 3 लोगों ने ये बोला है कि उनके यहाँ कनेक्शन नहीं लगा है, तो हमने उनको बोला है कि किस कारण से नहीं लग पाया है, तो उसको हम दिखवा देंगे। कल भी 2 टैंकर पानी यहाँ पर भेजा गया था इनके लिए, जब इनकी शिकायत प्राप्त हुई थी। जी, वो बात इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन कल शाम तक हम सुचारू जलापूर्ति यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल उनको शो कॉज नोटिस जारी करेंगे हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, बावजूद लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सरकार विकास कार्यों को लेकर दावा जरूर कर रही है, लेकिन विपक्ष अक्सर सवाल उठा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कई इलाकों की तस्वीरें बदली हैं, लेकिन पौड़ी के परसुणा खाल बाजार के लोग आज भी तस्वीरें बदलने का इंतजार कर रहे हैं। पौड़ी से जय ममगई की रिपोर्ट। गई मैं जय। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जय ममगई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय ममगई, जिस तरीके से वहां के हालात हैं, इसको लेकर वहां का प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन अपनी जगह देखिए एक आश्वासन ही ग्रामीणों को थमा रहे हैं और जल संस्थान के भी इतना ठोस दावा नहीं है कि धरातल पे कार्य कर पाएंगे। और जैसे कि देखा जाए तो पौड़ी से बिल्कुल नजदीक है, 15-16 किलोमीटर दूर यहाँ से पौड़ी रह जाता है और सुबह से लेकर शाम तक वाहनों की भी काफी आवाजाही है। गर्मी का बिल्कुल चरम सीमा पे है। गर्मी का भी असर जो है देखा जाए, दिन में तो बिल्कुल ये लगा लीजिए धूप इतनी तगड़ी लग रही है कि बिल्कुल लोगों का घर से बाहर निकलना। पर जो यहाँ के हालात है परसुंडा खाल के, जो पानी की समस्या है, लोग जो है सुबह 3 बजे से घरों से उठकर जो है अपने जो लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। जी, तो जिस तरीके से परसुंडा खाल की जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ और कहानी कह रही हैं। ग्राउंड पर आखिर हालात कितने खराब हैं, उसको लेकर आपने जो रिपोर्ट दिखाई है, तो दर्शक समझना चाहेंगे कि अभी तक आश्वासित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक समाधान क्यों नहीं किया गया इसको लेकर? जी देखिए, आश्वासन ही मतलब जो है अभी तक दिया जा रहा है। जो ग्रामीणों का आक्रोश है वो बल्कि हर बात की ये हालत है। थोड़ा सा अगर कहीं पे थोड़ा सा बाढ़ आई, आंधी तूफान आए, इसमें भी काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है लाइनें, पाइप लाइनें। पर यहाँ तो पानी की एक बूंद भी लाइन पाइप में नहीं है। हर घर जल, हर घर नल का जो सरकार का वादा था, सरकार का कोई भी जो है वादा धरातल पे नहीं दिख रहा है। तो क्या प्रशासन ने सिर्फ कागजों में काम पूरा किया है, और क्या स्थानीय अधिकारियों ने या जनप्रतिनिधियों ने अब तक लोगों को कोई भरोसा दिया है? जी देखिए, जल संस्थान वालों की तरफ से तो फिलहाल जो है लिखित में एक पर्चा थमा दिया गया था और कल भी इसी तरह की बात देखने को मिली है। यहाँ पे जब लोगों का जो आक्रोश बढ़ा तो उसको लेकर भी जल संस्थान ने फिर उसी तरह का आश्वासन दिया है कि कल शाम तक आपका कार्य कर दिया जाएगा। पर जो आज तक नहीं हुआ, इतने सालों में नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार सन 2017 से यहाँ पे जो कार्य कर दिए, विकास के दावे कर दिए, जो उतने समय से नहीं हुआ, वो अब एक दिन की शाम में क्या हो जाएगा वो तो लिखित में ही एक इनको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये समस्या कब खत्म होगी, और सबसे अहम सवाल ये है, क्या उन्हें लगता है कि सरकार के दावे और जमीन की हकीकत जो है वो बहुत बड़ा अंतर है? जमीन की हकीकत में और सरकार के दावे में जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लग रहा है जैसे राजस्थान की तस्वीरें हों, लेकिन असलियत में ये तस्वीरें उत्तराखंड से आई हैं।
तो सरकार के दावे और जमीन की हकीकत में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्या लोग मानते हैं कि वर्षों से शिकायत करने के बावजूद उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है? जो लग रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो सीधा सीधा सवाल सरकार पे भी खड़े करती हैं, सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती हैं, प्रशासन पे भी सवाल खड़े करती हैं। और यही बात क्लियर हो रही है कि और क्या हालात इतने खराब हैं कि उन्हें रोजाना पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। क्योंकि अगर जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव नल कनेक्शन पहुंचाने का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो फिर परसुंडा खाल बाजार क्षेत्र में लोग आज भी हैंडपंप पर क्यों निर्भर हैं? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। पाइपलाइन तो बिछी हैं, लेकिन नल नहीं आया। कई बार शिकायतें तो हो रही हैं, लेकिन आश्वासन किया जाता है, समाधान नहीं होता। तो सवाल यही खड़ा होता है कि उत्तराखंड के पौड़ी में पानी की गंभीर समस्या आखिर कब तक रहेगी? जिस तरीके से मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं वो उत्तराखंड से आई हैं। पानी के लिए पहाड़ पर संघर्ष जिस तरीके से नजर आ रहा है, नल सूखे हैं, लोग बेहाल है। पौड़ी में पानी पर जमकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, सिस्टम चुप है, जल विभाग चुप है। तो कब तक आखिर? क्या परसुंडा खाल बाजार क्षेत्र में लगातार बने पेयजल संकट की जानकारी स्थानीय विधायक को नहीं है? अगर जानकारी है तो फिर अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया? क्या यह सही है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया? लोगों की बार बार शिकायतें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन तो हमारे साथ हमारे एक बीजेपी से नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं बीजेपी से। तो हम उनसे सवाल करेंगे कि आखिर, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारी लाइन उनसे कट चुकी है। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या ग्राम प्रधान भी इस समस्या को लेकर प्रशासन और विभागों पर दबाव बनाकर जल्द राहत दिलाने की पहल करेंगे? तो राजेश विष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उनसे सवाल करेंगे। राजेश जी, अब बात सीधे आपसे हम कर रहे हैं क्योंकि आप सत्ताधारी दल के नेता हैं। जब सरकार हर घर जल और 85% कवरेज का दावा कर रही है, तो फिर परसुंडा खाल बाजार में लोग आज भी पानी के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? सर, मेरी आवाज मिल रही है? तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। प्रदेश सरकार के बेहतरीन प्रयासों और कल्याणकारी योजनाओं से आज राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ी है। उत्तराखंड के मिलेट को सुपरफूड के रूप में बड़ा बाजार और विशेष पहचान देते हुए मिलेट न्यूट्री हब बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। नई मिलेट नीति के तहत मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी, चीना और रामदाना जैसी पौष्टिक फसलों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। बोए गए क्षेत्र का सिंचित हिस्सा बढ़कर 55% हुआ। सिंचाई क्षमता बढ़कर 1020 हेक्टेयर पहुंची। खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 19.40 लाख मीट्रिक टन हुआ। तिलहन उत्पादन 22,157 मीट्रिक टन, 53% की हुई वृद्धि। गन्ने की औसत उपज बढ़कर 884 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंची।
जैविक खाद का उत्पादन 4.72 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा। कृषि उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान करने के साथ ही किसानों को खाद, बीज और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों की समृद्धि के साथ सर्वोत्तम उत्तराखंड का सपना पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए फल, पुष्प, सब्जी और मसाला क्षेत्रफल विस्तार, मशरूम उत्पादन और पॉली हाउस निर्माण में जहां नई पहचान दे रही है, वहीं कृषि क्षेत्र में भरपूर बजट देकर किसानों की खुशहाली की राह को आसान बनाया है। संवर रही खेती, निखर रही किसानी, आर्थिकी का जरिया बन रही बागवानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केबीटी। तो जिस तरीके से आज हम जो चर्चा कर रहे हैं पानी के लिए हाहाकार, लेकिन सिस्टम पर सवाल सीधा उठा है। तो इसी को लेकर क्या ग्राम प्रधान इस समस्या को लेकर प्रशासन और विभागों पर दबाव बनाकर जल्द राहत दिलाने की पहल करेंगे? आज राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN में। सर आलोक जी, अब बात सीधे हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। जब सरकार हर घर जल और 85% कवरेज का दावा कर रही है, तो फिर परसुंडा खाल बाजार में लोग आज भी पानी के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? आलोक जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिला पौड़ी के अंदर लगभग 297 वाटर सप्लाई स्कीम्स चल रही हैं, 20 पंपिंग स्कीम्स चल रही हैं और पूरे जिले के अंदर लगभग 10 पानी के टैंकर रोज गतिमान हो रखे हैं, रोज टैंकर सप्लाई पर हैं। लेकिन सर यहाँ के तो हालात ही कुछ और कह रहे हैं ना, तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। आलोक जी देखिए, आपने जब मेरे को ये मुद्दा दिया तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मैं उस जिले के एक्शन साहब से बात करूं, उन एक्शन साहब से मैं जमीनी हकीकत की जानकारी लूं, तब मैं आपको बेस पे बता रहा हूं। मैं किसी अन्य पार्टी, अन्य दल की तरह हवा में बात नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपको फैक्ट्स पे बात बता रहा हूं। चलिए बताइए। जो पंप स्टेशन की तरफ से जो सप्लाई होनी थी, उसमें एक VFD लगता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका काम होता है उस बड़ी मशीन का कि जो मोटर की स्पीड है उसके पैनल को रेगुलेट करना, और जो हैवी ड्यूटी मोटर्स लगी रहती है इनमें कई बारी परेशानी आ जाती है। इस मोटर को ठीक करने गाजियाबाद भेजा जाता है, लेकिन एक्शन साहब के त्वरित कार्रवाई के बाद इस मशीन को तुरंत देहरादून भेजा गया, देहरादून से इसको ठीक कराया गया और उसके बाद तुरंत पौड़ी में लगाया गया और एक्शन साहब मौके पर गए। और इस पे मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता हूं कि एक्शन साहब ने जेई साहब और एई दोनों को शो कॉज नोटिस इशू करा कि हमारे लोगों को पानी की समस्या अगर उत्पन्न हुई और वो जानकारी समय से उन तक क्यों नहीं पहुंची। इसके बाद भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उसी स्पॉट पर एक्शन साहब गए जहां पानी का हैंडपंप लगा हुआ था। उस हैंडपंप वाले स्थान पे आम जनता से एक्शन साहब ने बात करी, उनकी परेशानियां समझी और उसमें से 2-3 महिलाओं ने उनको बताया कि उनके उधर JJM की तरफ से पानी की लाइन नहीं बिछी और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते अगले दिन ठेकेदार को भेज के। चलिए राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए। तो ये थे बीजेपी के नेता हमारे साथ जिन्होंने अपनी बात रखी। तो सवाल यही है कि संघर्ष क्यों कर रहे हैं वहां की जनता? क्या ये माना जाए कि जमीनी हकीकत और सरकारी रिपोर्ट में बड़ा अंतर है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि सवाल खड़ा हो रहा है। गांव की सबसे पहली जिम्मेदारी भी गांव के नेतृत्व पर होती है और इसी पर सामाजिक कार्यकर्ता एक हमारे साथ मौजूद हैं, पुष्कर जी। पुष्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपका पुष्कर जी, मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि भीषण गर्मी पड़ रही है, जब पानी की जरूरत सबसे ज्यादा है तब सप्लाई क्यों बाधित है वहां की क्षेत्र की? सर जो है ये जो है 380 करोड़ की एक वो है परियोजना। हेलो जी, आवाज सुन रहा हूं, आप बोलिए। हाँ, 380 करोड़ की ये परियोजना है और केवल 1 साल चली है जी, और उसके बाद जो बिल्कुल डैमेज हो गई जी। 15 दिन से डैमेज है, अब जाके जो है ठीक हुई है। इनका जो है प्रॉपर कोई वो नहीं है, सिस्टम नहीं है जी। ठीक है सर जी। और
एक दूसरी लाइन है हमारे यहाँ। चलिए पुष्कर जी, चलिए पुष्कर जी, मैं समझ गया, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी। तो अब वक्त सिर्फ जवाबों का नहीं है, जवाबदेही का है, क्योंकि ये सिर्फ परसुंडा खाल की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जो कागजों में तो बहता है लेकिन जमीन पर प्यास छोड़ देता है। क्योंकि अगर अब भी हालात नहीं बदले तो ये पानी की नहीं, व्यवस्था की सबसे बड़ी प्यास साबित होगी। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है और कई बार शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग कब इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हैं और कब लोगों को राहत मिलती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।